हेलो एवरीवन। तो आज का मॉक मैं देने जा रहा हूँ फिर से सेक्शनल, जो कि मॉक टेस्ट नंबर 3 सेक्शनल एसबीपीओ का रीजनिंग का। तो इससे पहले मैं सेक्शनल ही ऑली बोर्ड के 2 वीडियो अपलोड इसी चैनल पे कर चुका हूँ। आज थर्ड टेस्ट देने की बारी है। तो लेवल भी चेक करेंगे, क्या स्कोर रहता है, सारी चीज़ हम चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरा इजी क्वेश्चन का ढूंढने का, वही मैं अटैम्प्ट करूँगा जो इजी होंगे। सबसे पहले इसको तो नहीं करूँगा, ये भी नहीं करना चाहिए मुझे। मुझे लग रहा है आज के टेस्ट में सिटिंग और पजल ही है, तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा पजल और सिटिंग से। तो इस यहाँ पर देखते हैं, इसमें कह दिया 6 पीपल है, डिफरेंट फ्लोर है, तो मुझे इस पे ही जाना चाहिए। सबसे पहले 6 पीपल है, पीपल कंफ्यूजिंग करेंगे। बिल्डिंग 1 to 6 एवरीवन डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग, तो इस ध्यान से करना पड़ेगा। 3 4 5 6 The one hound even floor immediately above Lara. Lara hound इजीली करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। लारा, सॉरी क्या दिया था, द वन हाउंड इवन इमीडिएट अब लारा, सॉरी यहाँ पर हाउंड होगा, यहाँ पर लारा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हाउंड हो जाएगा, यहाँ पर लारा आ जाएगा। लियाम एकदम ऊपर टेरियर के, ठीक है। लूक एकदम ऊपर बॉक्सर के। लीता ऑड फ्लोर पे है, एकदम ऊपर है लूक के, तो लीता ऑड में भी आनी चाहिए, लूक के एकदम ऊपर। लीता लूक, क्योंकि लूक ऊपर दिया था, लूक बॉक्सर के एकदम ऊपर है, तो बॉक्सर यही आएगा। तो इस केस में यहाँ भी आ सकता था, चेक करते हैं ज़रा। लूना एकदम ऊपर बुलडॉग हैज़ पैडल, तो लूना पैडल यही आएगा। एटलीस्ट 1 पर्सन बिलो बॉक्सर, ये भी ठीक है। लीन ग्राउंड में नहीं, इसको चेक करते हैं ज़रा, क्या दिया था, लूना पैडल। लूना एकदम ऊपर बुलडॉग के पोडल, सॉरी बुलडॉग, ठीक है। एटलीस्ट 1 पर्सन बॉक्सर लीन ग्राउंड में नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या है, टेरियर के एक और था कहीं, लियाम एकदम ऊपर टेरियर के, हाँ ये फंस जाएगा फिर। टेरियर के लियाम एकदम ऊपर, टेरियर ये आ जाएगा, लियाम यहाँ आ जाएगा, और लिन यहाँ आ जाएगा। एक जो डॉग है वो यहाँ आ जाएगा, वो है पग। तो इजी था, तो इजीली हो गया। तो पूछा है पग लुक, थर्ड फ्लोर लिन बॉक्सर, लिन। करेक्ट पेयर चेक करते हैं, करेक्ट पेयर 5 बुलडॉग। टॉप मोस्ट के पास ऑर्डर, एकदम नीचे बॉक्सर के लियाम हाउंड। तो इजी क्वेश्चन था, हो गया। अब नेक्स्ट में मैं चेक करूँगा, 14% है, सिंगल वेरिएबल है, तो जा सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, रो 1 में ए से लेकर जी तक, अच्छा ये 2 वाले हैं, 1 और 2, ये ध्यान रखना है। 1 वाले ऊपर हैं, कहाँ देख रहे हैं ये देखना भी पड़ेगा। रो 1 टूवर्ड नॉर्थ, सॉरी 1 वाले यहाँ होंगे, 2 वाले साउथ में होंगे। अच्छा, row 1 is facing toward north. Among the 14, only 4% face south direction. Some person of row 1 and some person of row 2 face in south direction. फिर से row 1 नॉर्थ की तरफ दे, अच्छा डायरेक्शन फिक्स नहीं है। 14 में से 4 साउथ आना चाहिए, वो 1 और 2 मिक्स हो सकता है, कोई बात नहीं। रो 1 में इतना पता है, ये सिर्फ रो 1 क्या लिखा था, रो 1 टूवर्ड नॉर्थ ऑफ रो 2, मतलब रो 2 यहाँ, रो 1 वहाँ। नीचे मैंने रखने हैं 2 वाले पर्सन, इतना ध्यान रखना है। ऊपर ये वाले पर्सन सिटिंग एट द एंड ऑफ बोथ रो नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये भी नॉर्थ 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 नॉर्थ। F1 मतलब ऊपर वाला, सिट्स टू द राइट ऑफ B1, तो B1 1 2 3 4 5, F1 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, ये ध्यान से करना पड़ेगा मुझे। F1 B1 के 5th राइट में यहाँ भी हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हमें पता है नॉर्थ में, ये भी नॉर्थ में। F1 B1 के फिफ्थ राइट में भी हो सकता है ये। 1 2 3 4, मैंने तीनों पॉसिबिलिटी बना दी। F2 C1 को फेस करेगा जो कि सेकंड राइट में है B1 के। C1 फिर से सेकंड राइट में F2 फेस करेगा, मतलब ऊपर ही देखेगा। C1 F2 ऊपर ही देखेगा। C1 F2 ऊपर ही देखेगा। आगे क्या लिखा है? C1 फोर्थ लेफ्ट में है A1 के, तो C1 फोर्थ लेफ्ट में इसमें तो नहीं बैठ पाएगा। C1 फोर्थ लेफ्ट में ये यहाँ बैठ जाएगा। C1 फोर्थ लेफ्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा, दो ही बच गया, एक ही बच गया सॉरी। E2 नेबर है B2 G2 का। E2 नीचे है, B2 G2 का नेबर, तीनों एक साथ है, तो ये और ये E को यहीं रख सकते हैं जहाँ मैंने डॉट लगाया है। G2 फेस करेगा D1 को। G2 फेस करेगा D1 को। E मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। B2 थर्ड टू द राइट ऑफ C2। B2 C2 के थर्ड राइट में आना चाहिए। B2 C2 के थर्ड राइट में आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर कॉर्नर वाले ये थे, और क्या था? B1 C1, B1 C1, F1 A1, F1 A1, F2 F2। तो मैंने होल्ड पे रखना था। E यहाँ है, E यहाँ है, क्योंकि E2 G2 G2 फेसिस D1, तो यहाँ पर आ जाएगा B2, क्योंकि G2 फेसिस D1, यहाँ पर आ जाएगा B2। यही B2 C2 के कैसे था? यही B2 थर्ड टू द राइट ऑफ C2, यहाँ तो नहीं बैठ पाएगा, यहाँ पर बैठ सकता है, तो एक ही बन गया फिर से। B2 थर्ड टू द राइट ऑफ C2 फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ C2। ओके, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। V2 यहाँ तो नहीं बिठा पाएंगे, G2 B2 यहाँ भी नहीं बिठा पाएंगे, B2 एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन C2। नीचे वाले गलत क्यों हुए हैं? C1 बैठना था फोर्थ लेफ्ट में A1 के। C1 सेकंड राइट ऑफ B1। C1 बैठना था A1 के फोर्थ लेफ्ट में। C1 A1 के फोर्थ लेफ्ट, हाँ यही बनेगा। क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, E यहाँ भी तो हो सकता, नहीं किया है, E यहाँ भी रखा है। E मैंने अगर यहाँ रखा है तो G2 को ही आना पड़ेगा, B2 यहीं आता, C2 के फिर थर्ड राइट में। फिर से देखता हूँ ज़रा। G2 C2, E को मैं यहाँ रख नहीं पाऊँगा, E को यहाँ रखता, G आता, यही तो है। क्या हो सकता है? बट नॉट, मुझे लगता है इसको छोड़ना चाहिए। फिर सिर्फ एक ट्राई मारता हूँ और। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये तो हमने कर लिया था F1 B1 के फिफ्थ राइट में, ये भी सही लिया है। 1 2 3, तो ये भी सही लिया है। 1 2 3, ये भी सही लिया है। F2 फेस करेगा C1 को, जो कि B1 के, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। C1 फोर्थ लेफ्ट में A1 के। E2 नेबर है B2 G2 का। अच्छा, E, ओके गलत कर दिया। E2 फेस करेगा
D1 को। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गई थी। E2 फेस करेगा D1 को, तो B2 को यहीं बैठना पड़ेगा। E2 फेस करेगा तो B2 नीचे देखेगा, C2 यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये बन गया, यहाँ गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास G2, D2 फोर्थ लेफ्ट है F2 के, D2 फोर्थ लेफ्ट F2 के, फिर यहाँ गड़ फंस गए, D2 फोर्थ लेफ्ट F2, F2 चेक करना पड़ेगा, 1 2 3 D2, E1 एकदम राइट D1, ये बन गया, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G1, 1 2 साउथ, 1 2 साउथ, हाँ ये बनेगा, बाकी सारे नॉर्थ में आ जाएंगे। ऐसे बना तो दिया है, देखते हैं। A2 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू B2, A2 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू B2, तो सेकंड टू द राइट। Whom the following pair indicates same relation G1 and A2, G1 and A2 मतलब एक दूसरे, C1 G2, D1 E2, हाँ D1 E2। Whom the following third to the right of E1, E1 के थर्ड राइट में, क्या था उनका फॉलोइंग थर्ड राइट ऑफ E1, 1 2 3 A1, A1 डायरेक्ट है। Whom the following sit between C2 and D2 and face in south direction, C2 D2 और साउथ डायरेक्शन F2 B2, ओनली 2। G1 का रिलेशन A2 के साथ, A1 का D2 के साथ, G2 का इसके ऑपोजिट जो होगा F1 के साथ। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हमारे पास टाइम तो बचा है, 2 पजल 2 सेट किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या क्या दिया है। 6 पर्सन है, पर्सन के नाम MWSNRL, 2 डिफरेंट डेज है, 13 28 डिफरेंट मंथ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर 13 28, नवंबर 13 28, दिसंबर 13 28। और एक्स्ट्रा हमें दिया है लाइक डिफरेंट सीरीज, ठीक है कोई बात नहीं। 2 पर्सन हु लाइक्स फ्रेंड एंड रॉबिन, माइक एकदम पहले, उजाक द वन, लूसीफर इमीडिएट, लुकास जितने माइक उतने ही, विल के बाद, रॉबिन इन अ मंथ इवन नंबर ऑफ डेज। तो रॉबिन रॉबिन 2 पर्सन थे, फ्रेंड और रॉबिन, 1 2 इस केस में फ्रेंड यहाँ, 1 2 इस केस में फ्रेंड यहाँ, माइक एकदम पहले ओजाक के। क्या था, लूसीफर लुकास के एकदम बाद, लूसीफर लुकास के एकदम बाद, लूसीफर लुकास के एकदम बाद कैसे होगा, कहाँ गया लूसीफर, ओके लुकास लूसीफर, कोई बात नहीं। एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर माइक आफ्टर विल, रॉबिन यह कर दिया, माइक ना तो लूसीफर ना विंसेंजो, स्टीव हार्केन, विल ऑड नंबर डेट, विल ऑड डेट को है और विल और माइक, तो विल ऑड डेट को है तो विल और माइक, तो दोनों पॉसिबल है। अरे विल अगर यहाँ आता है, माइक को यहाँ आना पड़ेगा, माइक एकदम पहले औजार के, और फिर से माइक यहाँ आ जाएगा, क्या था, एक सेकेंड, विल ऑड डेट, विल ऑड डेट यहाँ आ जाएगा, माइक यहाँ आ जाएगा, ये औजार के एकदम पहले। हाँ आगे क्या था, लूसीफर एकदम बाद में लुकास के, लुकास के एकदम बाद लूसीफर आना चाहिए, लुकास के एकदम बाद दोनों आ सकता है।
ये मैंने कर दिया है, ये भी कर लिया है। माइक ना तो लूसीफर ना तो विनसेंजो। लुकास, लूसीफर, ठीक है। स्टीव वॉज नॉट बॉर्न इन अक्टूबर मंथ, तो स्टीव को ही आना पड़ेगा। तो 1 2 3 बच गए हैं। रॉबिन फ्रेंड्स ये तो हो गया। ओज़ार्क मैंने लूसी का स्क्विड गेम अच्छा एरकेन दिया था कुछ। स्टीव एरकेन, ओ ये नहीं बनेगा। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में विल और माइक को रखना था। विल को कहाँ रखना था, ऑड में, तो विल माइक। ओज़ार्क एस स्टीव, और लूसीफर वाला क्या था, लुकास लूसीफर, ये मीन्स हाँ ये बनेगा। लुकास लाइक डैश सीरीज ओज़ार्क। अच्छा ऑन कब, ओज़ार्क 13 नवंबर। कौन सा, फ्रेंड्स, ओके। विल, ये फ्रेंड्स है, ये विल है। 13 13। एरकेन, एरकेन कहाँ है, अच्छा एस एरकेन था, ये है। माइक, माइक ये है। 31 वाले हैं तो शायद लूसीफर वाला हो सकता है, हाँ 30 वाला डेज की बेस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, 13 अक्टूबर नैन्सी फ्रेंड। अक्टूबर कहाँ है, नैन्सी फ्रेंड, हाँ ट्रू है। 28 रॉबिन, ये भी ट्रू है। 13 दिसंबर, ये भी ट्रू है। ऑल, एक सेकंड, 13 दिसंबर स्टीव एरकेन, नहीं अच्छा दो ही है, हाँ ये गलत है, ये तो 28। एज मेनी पर्सन बिफोर नैन्सी आफ्टर एरकेन। हु लाइक्स डैश वो आफ्टर विंसेंजो, नहीं। स्क्विड गेम स्टीव, नहीं। लूसीफर लुकास, नहीं। विंजीरो माइक, नहीं। ओज़ार्क स्टीव। हु विल, अच्छा विल, अरे विल का दिया, विल लाइक विंजेरो, यही तो है। अब मेरे पास 3 मिनट, क्या मैं कोई एक पजल कर सकता हूँ या कुछ और कर सकता हूँ, ये थोड़ा रिस्क रहेगा, चलो रिस्क ले लेते हैं। देर आर 7 पीपल सेम बैंक डेजिग्नेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एमडी, डायरेक्टर, जीएम, एजीएम, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, क्लर्क। दे 3 डिफरेंट सिटीज, एटलीस्ट दो, नॉट मोर देन 3। दो जूनियर कोलकाता, द वन सीनियर मोस्ट दिल्ली। ए और सी सेम सिटी, दैट इज पुणे। ए सी से सीनियर है। 3 पीपल आर सीनियर टू ए, सी सी यहाँ आ सकता है। 3 पीपल, जी एकदम जूनियर ए के। जी और एफ सेम सिटी, जी और एफ सेम सिटी। रैंक ऑफ ई लेस देन द वन जनरल मैनेजर इन द बैंक, तो ई और सी यहाँ कंफर्म है। ई ना तो क्लर्क है, तो ई यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। ई ना तो क्लर्क, डी बी से जूनियर है। जी और एफ, जी कोलकाता, एफ कोलकाता, चलो ठीक है। डी इज जूनियर, बट एकदम डी इज जूनियर टू बी, पर एकदम नहीं। जी कोलकाता, एफ कोलकाता, ए पुणे, सी पुणे। एफ इज सीनियर टू जी, ऑलरेडी है। डी और ई सेम सिटी, डी और ई सेम सिटी कौन सी हो सकती, पुणे हो नहीं सकती, कोलकाता हो नहीं सकती, मतलब दिल्ली। हाँ आसान था, बन गया। फाइंड द ऑड वन। एफ का रिलेशन जी के साथ, सेम सिटी, बी डी, बी डी दिल्ली, दिल्ली ये भी सेम सिटी, डी ई दिल्ली, दिल्ली ये भी सेम सिटी। ई सी, ई सी डिफरेंट है, सी हाँ। होम द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट, अरे ये कहाँ से आ गया। होम द फॉलोइंग सीनियर टू एफ, बी दिल्ली। होम द फॉलोइंग पर्सन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ए पुणे। क्रू जी ए से जूनियर है, बिल्कुल है, तो यही है। जी ये तो नहीं होगा।
दिल्ली से कौन है? डी है, ई है, बी है, डी ई बी ऑल ऑफ द अबव। तो 4 सेट कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन ये तो नहीं करना था। ये कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हो ये वाले कर सकते हैं। इनक्वालिटी के यहाँ पर क्या है कि हो डेफिनेटली ट्रू क्यू, अच्छा एम बड़ा होना चाहिए टी से, एम टी से बड़ा होना चाहिए, एम से वी, वी से आर, आर से टी, एम से वी लेस देन वाले कोई आएंगे, इक्वल टू सी और डी। चलो छोड़ो, ये करने, हाँ ये वाला करना चाहिए था, कोई बात नहीं। 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। पहले तो एक्यूरेसी 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। पजल और सेटिंग हमने की। मेन जो है वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल देखना पड़ेगा, क्या परसेंटाइल है वही हमें बताता है हमने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया है। तो ये मैंने एसबीपीओ का दिया था सेक्शनल मॉक नंबर 3 रीजनिंग का। तो यहाँ देखेंगे एक्यूरेसी से हमें, हाँ ये अच्छा दिया है। परसेंटाइल 98.7 है, तो अच्छा हुआ है। हाँ और हो सकते थे 3-4 शायद। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।